Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own code engine code tricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की problem क्या बोल रही है? अच्छा, before moving towards the problem ना, 1 minute डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका है और जो कुछ सेवा ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इससे डरने की जरूरत नहीं है। कल का जो अपन ने क्वेश्चन किया था वो कंपैरेटिवली इससे ज्यादा ट्रिकी था, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स अपन बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या था कि अपने को नंबर ऑफ स्टेप्स गिवन नहीं थी। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स फिक्स है, तो आपको सिर्फ ये हार्ड का और मीडियम का टैग देख के क्वेश्चन को जज नहीं करना, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि अपने नंबर ऑफ स्टेप्स फिक्स है कि अपन 3 ही स्टेप्स ले सकते हैं एट मैक्स। अपन 3 से कभी भी ज्यादा नहीं ले सकते, लेकिन वहां पे चीज फिक्स नहीं थी, बोला ठीक है। तो अब यहाँ पे जब अपने पास नंबर ऑफ स्टेप्स फिक्स है, तो उसके बाद में अपनी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। बड़े इजीली अपन इसको टैकल आउट कर सकते हैं। अब अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वहां पे कभी भी जो एलिमेंट्स है ना वो अपने नेगेटिव नहीं जा रहे थे। यहाँ पे अपने एलिमेंट्स क्या है, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अपने पास नेगेटिव एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है, तो अपने को ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि अपने को अंधाधुंध प्लस नहीं करना है। अपने को ये चीज मेंटेन करनी पड़ेगी कि भैया अपना हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आंसर क्या आ रहा है, कहीं अपना आंसर एक एलिमेंट को लेने से कम तो नहीं हो रहा है, पढ़ना छोड़ो, कम तो नहीं हो रहा है ना। इस बात का अपने को स्पेसिफिकली ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें अपन इनिशियलाइज कैसे करेंगे अप्रोच को, वही सेम कल वाली ट्रिक अपन यूज करेंगे। अपन क्या करेंगे, लास्ट से मूव करना स्टार्ट करेंगे कि अपन सबसे पहले ये वाला लास्ट वाला अपन ने टर्म ले लिया, बोला ठीक है। अब लास्ट वाला टर्म अपने क्या है, अपन सबसे पहले वो देखेंगे। फिर जो भी अपनी टर्म आई है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर अपने पास पॉजिटिव टर्म आई है तो अपन बड़े आराम से उसको ले लेंगे, व्हाट्सोएवर, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट टर्म जो भी हो। अगर अपनी लास्ट में आई है तो अपन उसको ले लेंगे। फिर सिमिलरली अपन सेकंड लास्ट को चेक करेंगे, एंड वाइस वर्सा अपन इस पूरे के ऊपर मूव कराएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो और लिटरली क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आपने कल का क्वेश्चन देखा था तो। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे, एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझा पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन में ना अपने कोई वैल्यूज नाम का एक एरे गिवन है, और अपने को इसके ऊपर कुछ तो कंपटीशन लगानी है और लास्ट में अपना आउटपुट दे देना है। अब आउटपुट में क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले तो इस बात को समझो। आउटपुट में 3 चीजें हो सकती हैं कि या तो अलाइस जीत जाए, ठीक है, या फिर अपना बॉब है एक पर्सन जो जीत जाए, मतलब इसका ओपोनेंट है, या फिर क्या हो कि मैच टाई भी हो सकता है, तो ये वाली कंडीशन भी आ सकती है। इस बात को ध्यान में रखना, बोला ठीक है। सिंपल सी बात है, अपनी क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि या तो अलाइज गेम जीत जाए, या फिर बॉब गेम जीत जाए, या फिर क्या हो जाए, अपना टाई हो जाए। 2 पर्सन खेल रहे हैं तो इस तीनों के अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब इसमें इस सबसे एक और बेसिक कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट मूव है वो कौन चल रहा है, वो अलाइज चल रहा है। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। तो अपने को फर्स्ट मूव अगर अपन निकाल दे कि जो फर्स्ट मूव चलेगा, ठीक है, फर्स्ट मूव चलेगा, अगर फर्स्ट मूव वाला जीत रहा है तब तो अपन क्या बोलेंगे कि अलाइज जीत गया। और अगर अपन बोलेंगे फर्स्ट मूव वाला हार गया, ठीक है, लूजर है, तो अपन क्या बोलेंगे, बॉब जीत गया। और अगर फर्स्ट मूव वाला अपन बोलेंगे कि टाई हो गया यहाँ पे, ठीक है, टाई है, तो अपन क्या बोलेंगे, अगर टाई है तो कौन जीत गया, कोई नहीं जीता, अपना टाई वाला अपन आंसर को रिटर्न करवा देंगे। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो अपन देख लेते हैं इसमें अलाइज कैसे जीत रहा है। अपन पहले तो सिंपल सिंपल सिर्फ समझते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं, बोले ठीक है। तो अलाइज अगर फर्स्ट स्टेप चलता है, क्योंकि अलाइज ही फर्स्ट स्टेप चलेगा, क्वेश्चन में गिवन था क्लियर क्लियर। तो अलाइज के पास में 3 ऑप्शन है कि या तो अलाइज सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मूव चल ले, मतलब एक ही एलिमेंट को ले, या फिर अलाइज फर्स्ट और सेकंड दोनों एलिमेंट को ले ले, या फिर अलाइज फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों एलिमेंट को ले ले। अलाइज के पास में तीनों ऑप्शन है, अलाइज जैसे चाहे वैसे चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोला ठीक है। तो सपोज करो इनिशियली में जो अलाइज है ना वो एक काम करता है कि वो फर्स्ट एलिमेंट को ले लेता है सिर्फ और सिर्फ, बोला ठीक है। तो अलाइज ने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट को ले लिया। फिर अब उसके बाद में बॉब की टर्न आई। अब बॉब के पास में भी क्या ऑप्शन है, बॉब के पास में भी सेम ऑप्शन है कि या तो वो एक मूव चल सकता है, तो एक मूव चलेगा तो सिर्फ 2 को ले लेगा। और अगर उसके पास में वो 2 मूव चलता है तो 2 और 3 को ले लेगा। और अगर वो 3 मूव चलता है तो 2, 3 और 4 को ले लेगा। सिंपल सी बात है, हाँ जी, सिंपल सी बात है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अज्यूम करते हैं कि जो बॉब है उसने ये वाली कंडीशन चली है और उसने तीनों ले लिए, 2, 3 और 4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोला हाँ जी भैया, क्लियर है। तो अब उसके बाद में वापस क्या हुआ है, 4 के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, अलाइज की टर्न आ गई, अलाइज की टर्न आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, हाँ। तो अब अलाइज के पास में क्या क्या ऑप्शन था, बोला 5 और 7, बोला ठीक है, सिंपल सी बात है, आप पूरे एरे पे ट्रेड कर चुके हैं, बोला हाँ जी भैया कर चुके हैं। तो अब बताओ इसका सबमिशन कितना हुआ, बोला 8+1, सॉरी 7+1 8, 8+5 कितना हुआ, 13। और इसका कितना हुआ, बोला 4+3 7, 7+2 9, बोला सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। तो अपना कौन जीता, बोला एलाइज जीता। अब भैया ये एक ही कंडीशन नहीं हो सकती, यहाँ पे जरूरी नहीं था कि अलाइज यहाँ पे सिर्फ अपना यही चूज करे। अलाइज भी ऑप्टिमली खेल रहा है, अलाइज भी जीतने की कोशिश करेगा, तो अलाइज भी अपना बेस्ट देखेगा कि अगर मैं 2 चूज करता हूँ तो आपके पास में क्या क्या ऑप्शन बचेंगे, अगर मैं 2 और 3 चूज करता हूँ तो क्या ऑप्शन बचेंगे, एंड वाइस वर्सा। और आपका भी ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा फर्स्ट सिर्फ एक ही एलिमेंट को चूज कर लो, आपके पास में भी थे
क्या फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को चूज करते तो शायद जीत जाते, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को चूज करते इनिशियली तो जीत जाते एंड वाइसा वर्सा। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। हो सकता था कि ये लास्ट में -7 होता, ठीक है सपोज कर लो, बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये लास्ट में -7 होता तो आप यहाँ पे क्या कर रहे होते कि सिर्फ यहाँ पे 7 को ना चूज करके सिर्फ आप 5 को चूज कर रहे होते। बोला बिल्कुल सही बात है। अब तो जैसे ही आप 5 को चूज करते उसके बाद में क्या है, बॉब की टर्न आ जाती, तो बॉब को एक एलिमेंट तो लेना ही पड़ता है मिनिमम, तो बॉब को यहाँ पे -7 लेना पड़ जाता। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। बोला बिल्कुल सही बात है। तो इस एलिमेंट को लेने की वजह से बॉब का आंसर बहुत ज्यादा कम हो गया। बॉब का आंसर क्या रह गया, 4 + 3 7, इस 7 से नेगेटिव का 7 कट गया और लास्ट में क्या बचा 2, और अपन अब भी पॉजिटिव में अपना कितना बच गया 6। ठीक है, तो अपने को क्या है हर पॉइंट ऑफ टाइम पे हर कंडीशन देखनी पड़ेगी। ये इतना बड़ा एरे का एग्जांपल इसमें गिवन था नहीं, अपन ने इसीलिए जानबूझ के लिया है जिससे अपने को सारे के सारे जो इसके केसेस है वो समझ में आ जाए, अपने को कोई डाउट ना रहे। बोला ठीक है सिंपल सी बात है। क्वेश्चन आई होगा आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ अपन बाद में जाएंगे। अपन नॉर्मल एक सिंपल सी कैलकुलेशन लगाने की कोशिश करते हैं। बोला छोड़ो बॉब वाला, इसकी मैं बात कर ही नहीं रहा। मुझे तो नॉर्मली इस पे देख के बताना था कि कौन जीतेगा। तो क्या ये पॉसिबल है, नॉर्मली भी देख के बताना बहुत थोड़ा सा मुश्किल है कि कौन जीतेगा। अपने को बहुत सारी कैलकुलेशंस माइंड में करनी पड़ेंगी, है ना। तो अपने को एक फॉर्मूला पहले बिल्ड करना पड़ेगा जिससे फिर अपन उसको इंप्लीमेंटेशन में उतार सके। नहीं तो अगर अपन ने फॉर्मूला बिल्ड नहीं किया तो अपने को इंप्लीमेंटेशन सीधे समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इंप्लीमेंटेशन छोड़ देते हैं एक बार, अपन सिर्फ एक फॉर्मूला बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। बोले ठीक है। अब इतने बड़े एरे पे तो सीधा बताना इम्पॉसिबल है। अपन इतने एरे को एक बार छोड़ देते हैं और सिर्फ लास्ट में एक वैल्यू पकड़ते हैं। बोले ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, लास्ट में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये एक वैल्यू प्रेजेंट थी। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। अब अगर मैं यहाँ पे अलाइस की टर्न आती है या बॉब की टर्न आती है, किसी की भी टर्न आती है, अपन उस पर कैलकुलेशन अभी कर ही नहीं रहे टाइम पे। मुझे तो खाली ये बताओ, जहां जो भी अगर इस पोजीशन पे पहुंच गया कि वो इसको ले सकता है तो वो जीतेगा या नहीं जीतेगा। बोला हाँ जी भैया जीत जाएगा। कितने नंबर से जीतेगा भैया, मिनिमम 7 से तो जीतेगा ही जीतेगा। सपोज कर लो उसके पास 0 भी है अभी तक, तो वो 7 से तो जीत ही जाएगा। बोला ठीक है सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। अपन एक काम करते हैं, एक और नंबर ले आते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बना देते हैं। बोला ठीक है, अब सही है। बोला हाँ जी भैया आप सही है। अब अपने पास 2 नंबर्स का आ गया। अब एक बात बताओ कि कोई यहाँ पे आ जाता है, अगर अगर कोई यहाँ पे आ जाता है तो क्या वो क्या करेगा, वो बेस्ट ऑप्टिमल तरीका बताओ। वो ऑफकोर्स सी बात है दोनों को ले लेगा, क्योंकि दोनों क्या है पॉजिटिव क्या है। क्या करेगा, दोनों को ले लेगा क्योंकि दोनों क्या है पॉजिटिव क्या है। तो उसका आंसर क्या बन जाएगा, वो कितने से जीतेगा। बोला इतने से उसका फर्क आ ही जाएगा। तो अभी तक अपने पास सिर्फ 2 है, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि वो इतने से तो बेयर मिनिमम जीत जाएगा। कितने से, बोला 13 से, सॉरी 12 से, है ना। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर है। फिर अपन ने क्या बोला, चलो एक एलिमेंट और ले लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा सा बेयर के एक बार क्वेश्चंस के साथ में समझने की कोशिश करो। आई गारंटी यू कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बोले ठीक है। तो अपन ने क्या किया, एक एलिमेंट और ले लिया। अब यहाँ पे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे आ जाता और मेरे तीनों डिजिट्स जो है वो पॉजिटिव है, तो मैं ऑफकोर्स बात तो तीनों को ले सकता हूँ। मैं क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को पता है आगे और कुछ है ही नहीं। मेरे को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। तो मैं जैसे यहाँ पे आऊंगा मैं क्या करूंगा, सारे के सारे ले लूंगा। बोले ठीक है। तो 12 + 4 16 हो चुका। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक का सम अपना 16 है। बोले ठीक है। अब देखना, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। फिर अपन ने क्या किया कि अपन ने बोला कि ये जो 3 है ना, सपोज कर लो 3 भी अपने पास आ गया गेम में। ठीक है, हाँ जी भैया अब 3 भी आ गया अपने पास गेम में। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की जरूरत है। जैसे अपने पास 3 भी गेम में आया, वहां पे आते ही अपन क्या बोलेंगे फटाक से, वहां पे अपन आते ही सिंपल सी बात बोलेंगे कि अब अपने पास काफी सारी मल्टीपल कंडीशंस आ सकती हैं। कैसे कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 3 को ले लूं, सपोज करो। सही है, बिल्कुल सही बात है। बोला हाँ जी भैया, अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 को ले लिया तो अब मेरा जो ओपोनेंट होगा वो 4 पे पहुंच जाएगा। बोला हाँ जी भैया, अब 4 पे अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि अगर मेरे ओपोनेंट के पास में 4 आता है तो वो यहाँ से 16 बना लेगा। समझ में आ पा रही है बात, हाँ जी भैया बिल्कुल समझ में आ पा रही है। तो अगर मैं सिर्फ इसमें सेटल डाउन करूं और मैं अपने अपोनेंट को दे दूं 16 मूव्स, तो मैं कितने मूव्स पीछे रह गया। बोला कौन सी बात है, आप -13 हो गए हो, मतलब आप 13 मूव्स पीछे रह गए हो। हाँ कि ना, बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है, कंप्लीटली एग्रीड। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे आके अगर कोई भी ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक मूव चलता है, तो वो एक्चुअली में अपने ओपोनेंट से, मतलब नेक्स्ट उसका ऑफकोर्स बात है ओपोनेंट ही चलेगा। बोला हाँ जी भैया, तो वो अपने ओपोनेंट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने स्टेप्स पीछे हो गया, बोला 13 स्टेप्स पीछे हो गया। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। बोला चलो ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, अपन बोलते हैं तो ऑफकोर्स बात है अपन यहाँ पे ट्राई करेंगे कि अपन कम से कम नेगेटिव को तो अगर अपन कम कर सके तो। बोले ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, बोला कि अपन यहाँ पे एक काम करते हैं, 2 मूव चलने की कोशिश करते हैं। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आके मैं एक नहीं 2 मूव चलूंगा। बोला ठीक है। तो अगर आप 2 मूव चलते हो तो आपका क्या हो जाएगा, 3 + 4 = 7। सही बात है, हाँ जी भैया सही बात है, 7 हो गया। अब इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे ओपोनेंट को क्या चाल मिलेगी, ये वाली चाल मिलेगी। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अगर अपोनेंट यहाँ पे आके चलाता है, अपोनेंट यहाँ पे आके मूव लेता है, तो वो कितने बनाएगा, बोला वो 12 बनाएगा।
उसका प्रॉफिट होगा 12 का, अपना प्रॉफिट हुआ 7 का। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो अभी अपने से कितना आगे है, बोला वो अभी तक अपने से 5 स्टेप्स आगे है, मतलब अपन 5 स्टेप्स पीछे रह गए, -5 स्टेप्स हैं अपन। बोला ठीक है, बट स्टिल कुछ भी मानो -13 से तो -5 ज्यादा बढ़िया है। इसका अगर अपन सीधा सीधा एग्जाम्पल ले तो 13 रुपीज की लॉस से 5 रुपीज का लॉस बहुत ज्यादा कंपेरेटिवली अच्छा है। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो अब अपन सिर्फ -5 पीछे रह गए हैं, सही बात है, बोला हाँ जी भैया। फिर अपन ने क्या बोला कि अगर अपन 3, 4 और 5 तीन अपन एलिमेंट्स ले सकते थे ना, तो चलो तीनों लेके देख लेते हैं एक बार। बोला ठीक है, तो अगर आपने तीनों ले लिए तो तीनों लेने से आपका क्या होगा, बोला 5 + 4 9, 9 + 3 कितना हुआ, 9 + 3 हुआ 12। बोला ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन 3 स्टेप्स चलते हैं तो अपने तो स्टेप्स कितने हो गए, अपन तो पहुंच गए 12। बोला बिल्कुल सही बात है। और अपने ओपोनेंट के पास में लास्ट में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 7। बोला बिल्कुल सही बात है, यहाँ से सिर्फ वो 7 बना सकता था। बोला हाँ जी भैया। तो यहाँ से अगर वो 7 बनाता है तो ये वाला यहाँ पे जो भी पहुंचा है, अगर वो यहाँ पे पहुंच के 3 स्टेप्स चले, अगर वो यहाँ पे पहुंच के 3 स्टेप्स चले तो वो कितने प्रॉफिट में रह जाएगा, बोला 5 के। कितने प्रॉफिट में रह जाएगा, बोला 5 के। बोला ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अभी तक तो अपन नेगेटिव थे, तो कौन सी बात है अपने पास पॉजिटिव आ गई, यही अपनी बेस्ट टर्म हो सकती है। अपन इसको चुपचाप लिख देंगे बिना कोई इफ और बट। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो अपन ने क्या किया, 16 की बगल में लिख दिया 5। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये 5 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आके अपनी बेस्ट चाल जो होगी, बेस्ट मूव जो होगी, उस बेस्ट मूव के अंदर आपका प्रॉफिट कितने का हो रहा होगा, आप अपने ओपोनेंट से कितना ज्यादा आगे होंगे। बोला 5 स्टेप्स में आगे रहूंगा अपने ओपोनेंट से। सिंपल सी बात है, हाँ जी भाई सिंपल सी बात है। समझ में आया ना। अब देखो अपन दोबारा ये कैलकुलेशन एक बार 2 के लिए भी समझ लेते हैं। बोला ठीक है, दोबारा अपन आए 2 के ऊपर अपन आए। अब 2 के ऊपर अपन आके वापस कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 2 लेता हूँ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 2 लेता हूं, तो बताओ मेरा ओपोनेंट के पास में क्या होगा। बोला ऑफ कोर्स सी बात है, मेरा जो ओपोनेंट होगा वो नेक्स्ट पे मूव चला जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट पे अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि अगर आप 2 लेके खुश हो तो आपका जो नेक्स्ट जो भी आपका ओपोनेंट है वो नेक्स्ट पे जाएगा, नेक्स्ट पे जाके उसको 5 का प्रॉफिट हो जाएगा अगर वो ऑप्टिमली खेलेगा तो। और ये अपने को पता है कि सब के सब ऑप्टिमली खेल रहे हैं। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब अपना प्रॉफिट कितना हुआ, बोला 2 का, और अपने ओपोनेंट का कितना हो जाएगा, बोला 5 का। मतलब इन शॉर्ट अपन कितने माइनस में हो गए, बोला -3 हो गए अपन। बोले बिल्कुल सही बात है, हाँ जी भैया अपन 3 स्टेप्स माइनस में चले गए। बोले ठीक है, तो अपन एक बार देखते हैं कि अपन 2 स्टेप्स लेके देख लेते हैं, क्या पता अपन 2 स्टेप्स लेने से पॉजिटिव में हो जाए, जैसे कि 3 में हुआ था अपन 3 स्टेप्स लेके पॉजिटिव हो गए थे। तो अपन 2 और 3 तीनों स्टेप्स लेके देखते हैं। बोले ठीक है, तो अगर अपन यहाँ से 2 स्टेप चलते हैं, तो 2 स्टेप चलते हैं तो अपना प्रॉफिट कितना हुआ, बोला 2 + 3 5 का हो गया। सिंपल सी बात है। और अपना ओपोनेंट कहाँ पे आएगा, इस कंडीशन पे। बोले ठीक है, तो इस कंडीशन पे जब अपना ओपोनेंट आ रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे उसका प्रॉफिट कितना हो रहा था, बोला 16 का। तो अगर अपन 2 स्टेप चलते हैं तो अपना प्रॉफिट क्या हुआ, -11 चला गया। मतलब अब अपन 11 स्टेप्स पीछे चले गए। पहले अगर अपन सिर्फ और सिर्फ एक ले रहे थे तो अपन सिर्फ 3 स्टेप्स पीछे जा पा रहे थे, लेकिन अब तो अपन ने जैसे ही 2 लिया तो अपन बल्कि और ज्यादा नेगेटिव में चले गए। बोला ठीक है, अपन एक बार 3 स्टेप्स भी लेके देख लेते हैं। अगर अपन 3 स्टेप्स लेते हैं तो 2, 3 और 4 हो जाता है। बोला बिल्कुल सही बात है, 2, 3, 4 का सम कितना हो गया, बोला 4 + 3 7, 7 + 2 9। बोला ठीक है, अपना प्रॉफिट हुआ 9 का। ठीक है, 2, 3, 4 के बाद में यहाँ पे अपना ओपोनेंट यहाँ पे आ गया। बोले बिल्कुल सही बात है, वो यहाँ पे आ गया इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे। तो उसका कितने का प्रॉफिट हो रहा है, बोला 12 का। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो अगर अपना प्रॉफिट होगा 9 का और उसका प्रॉफिट होगा 12 का, तो भी अपन क्या है, नेगेटिव में है, अपन 3 के नेगेटिव में है। हाँ कि ना, बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब अपने को क्या समझ में आया कि यहाँ पे जो भी आएगा वो हमेशा हारेगा। सही बात है, मतलब जो भी है यहाँ पे, चाहे अलाइस हो यहाँ पे, चाहे बॉब हो, जो भी होगा वो हमेशा हारेगा। वो 3 से पीछे है अभी तक अपने ओपोनेंट से। बोला ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला, यहाँ पे -3 है। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। फिर अपने पास लास्ट में क्या बचा, बोला 1 बचा। सिंपल है, हाँ जी भैया। अब यहाँ पे जैसे अपने पास में 1 आया, अपन ने 1 यहाँ पे ले लिया। फिर यहाँ पे अपन 1 के साथ में भी सेम कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेंगे। बस एक बार लास्ट में 1 के साथ में देख लो, एंड आई गारंटी यू कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, 1 को छोड़ के मत जाना, 1 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बोला ठीक है, अब जैसे अपने पास में 1 आया, ठीक है, अब 1 आते ही अपन ने वापस कैलकुलेशन स्टार्ट करी कि सपोज करो मैं तो सिर्फ एक स्टेप चलता हूँ, तो मैं 1 चलूंगा तो मेरा ओपोनेंट के पास में क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप। तो जैसे ही वो 2 पे आया, जैसे ही वो 2 पे आया तो उसका क्या होता था, -3 का लॉस हो रहा। तो मैं बोला बहुत ही बढ़िया, अगर उसका -3 का लॉस है तो एक स्टेप तो मैं वैसे ही आगे हूँ, प्लस उसका -3 का लॉस और हो गया, तो मैं ओवरऑल कितने स्टेप्स आगे हो गया, 4 स्टेप्स आगे हो गया। इस बात को ध्यान से समझना कि मैं एक स्टेप तो आगे था। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर अपन क्या करते हैं कि अपने ओपोनेंट से अपन कितने स्टेप्स आगे या पीछे हैं। बोला ठीक है, तो अपने ओपोनेंट क्या था, -3 स्टेप्स था। बोला हाँ जी भैया, तो 3 स्टेप ऑलरेडी पीछे था और एक स्टेप अपन आगे हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन टोटल कितने स्टेप्स आगे हो चुके हैं, बोला 4 स्टेप्स आगे हो चुके हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया क्लियर है, क्लियर है हाँ।
तो अपन ने यहाँ पे आगे क्या बोला कि अगर अपन सिर्फ और सिर्फ 1 को लेते हैं तो अपन कितने स्टेप्स आगे हो गए, बोला 4 स्टेप्स आगे हो गए, बोले ठीक है, मतलब अभी अपन जीत जाएंगे अगर अपना 1 से ही स्टार्ट होता है तो गेम, बोला ठीक है। फिर अपन ने बोला एक बार 2 स्टेप्स लेके भी देख लेते हैं, क्या पता अपना आंसर इंक्रीज हो जाए, बोला ठीक है। तो अगर आप 2 स्टेप्स लोगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, बोला 1, और प्लस होने की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3, तो -3 होने से क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा -2, और अपने ओपोनेंट के पास में क्या चल जाएगा, ये यहाँ पे चल जाएगा। जैसे वो 3 में पहुंचा, 3 में अपने को कितने का प्रॉफिट हो रहा था, बोले 5 का, बोले ठीक है। तो आपका तो नुकसान हो रहा है -2 का, और आपके ओपोनेंट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है -5 का, मतलब 5 का। तो आपका ओवरऑल क्या हुआ, जो आपका ओपोनेंट है वो 7 स्टेप्स आगे चला गया, मतलब आप ओवरऑल 7 स्टेप्स पीछे रह गए। समझ में आ रही है, आ पा रही है बात, बोला हाँ जी भैया समझ में आ पा रही है। ऐसे जब अपन 3 स्टेप्स चलेंगे तो भी अपना नेगेटिव में आ रहा होगा इन ऑल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट पे है वो जीत सकता है अगर वो सिर्फ एक ही स्टेप चले, तो बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे, यहाँ से अपना गेम स्टार्ट हो रहा था और ये जीत सकता है, एक कंडीशन है जिसमें जीत सकता है, तो ऑफकोर्स ये बात अपन वही लेंगे, बोले ठीक है। तो अपन अपना स्टार्ट कौन कर रहा था, वो जीत जाएगा, सिंपल सी बात हुई। बोला हाँ जी भैया, स्टार्ट कौन कर रहा था, वो जीत जाएगा। तो स्टार्ट कौन कर रहा था, अलाइस कर रहा था, इसका मतलब कौन जीता, अलाइस जीता। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, समझ में आ चुकी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई इफ और बट नहीं है, एंड ऑफ डिस्कशन। इसका मतलब अपना अलाइज जीत चुका है। अच्छा अब एक बात बताओ कि अगर अपना जो आंसर है वो पॉजिटिव में आया तो इसका मतलब तो अलाइज जीता है, बोले ठीक है। अगर अपना आंसर है वो नेगेटिव में आया, इसका मतलब बॉब जीता है। तो अगर अपना आंसर इक्वल टू जीरो आया, इसका मतलब इक्वल टू जीरो कब आएगा, जब आपका और आपके ओपोनेंट का इस पॉइंट ऑफ टाइम बीइंग पे, अगर यहाँ से अपन स्टार्ट करें तो अगर उन दोनों का प्रॉफिट सेम हुआ तो अपना जीरो आएगा, बोला बिल्कुल सही बात है। तो उसमें अपने पास ट्राई की कंडीशन है, क्यों घबरा रहे हो, समझ में आ पा रही है बात, बोला हाँ जी भैया कंसेप्ट समझ में आ गया, अपन इसी कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे। क्या मतलब इसको बिल्ड करा जा सकता है, बोला एग्जैक्टली, इसमें क्या मुसीबत है, क्यों नहीं बिल्ड करा जा सकता है इसको। देखो आओ, अपन ने नॉर्मल एक फॉर्मूला सोचा है, बस उसको कोड की शक्ल में उतारना है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बोला ठीक है। तो अपन सबसे पहले आते हैं, अपन एक वेक्टर ऑफ इंट बनाया, एक वेक्टर ऑफ एरे बनाया, सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। इसका नाम क्या दिया, क्यों दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसका नाम अपने नाम पे रखो, एक्स रखो, वाई रखो, जो रखना है रखो, मैंने बेस्ट इसको रखा है, सिंपल सी बात है। अब इसके ऊपर साली ये नहीं सोचते बैठना कि भैया ये एरे का नाम बेस्ट स्कोर क्यों आया, बोले ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये एरे क्यों बनाया, ये अच्छा क्वेश्चन था। अब एरे क्यों बनाया, अब ये जो आप स्टोर करवा रहे थे कि अब यहाँ से चलोगे तो अपना 7 आएगा एट मैक्स, ठीक है, यहाँ से चलोगे तो अपने पास 12 आएगा, यहाँ से चलोगे तो 16 आएगा, यहाँ से चलोगे तो अपने पास 5 का प्रॉफिट होगा लास्ट में, ठीक है, यहाँ से चलोगे आपके पास में -3 का प्रॉफिट होगा लास्ट में, आप स्टोर करा रहे थे, बोले बिल्कुल सही बात है। क्या कंप्यूटर भी ऐसे स्टोर कराएगा, बोला हाँ जी भैया कराएगा। तो कराएगा तो उसको स्पेस कौन देगा, अपन ही देंगे, बोला बिल्कुल सही बात है। तो उसको स्टोर कराने के लिए अपन ने उसको क्या बना दिया, एक एरे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस एरे में बस वही स्टोर हो रहा होगा जो अपन ने वहां पे स्टोर कराया था, कोई डाउट नहीं है, बोले हाँ जी भैया क्लियर, क्लियर है। फिर अपन ने एक फोर का लूप चलाया, ठीक है, ये फोर का लूप यहाँ पे खत्म हो गया, सॉरी, ये फोर का लूप यहाँ पे खत्म हो गया, बोले ठीक है। हाँ जी भैया, जैसे ये फोर का लूप खत्म हुआ अपन ने क्या बोला, सीधा सीधा एक रिटर्न स्टेटमेंट अपन ने लगा दी अपनी कंडीशंस के ऊपर। तो अपन एक बार स्कोर समझ लेते हैं, फिर अपन फोर के लूप को बड़े आराम से समझेंगे, बोले ठीक है। तो अपन ने इस रिटर्न कंडीशन में क्या लिखा है कि अपना वो जो एरे था जो भी अपन ने बनाया, उसका जो 0th इंडेक्स है, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट वहां पे था, जो भी फर्स्ट मूव चल रहा है, अगर उसका आंसर पॉजिटिव में आता है, मतलब 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव में अगर आता है तो कौन जीतेगा, बोला एलाइस जीतेगा। टर्नरी ऑपरेटर है ना, इसका मतलब क्या होता है कि अगर अपनी ये कंडीशन ट्रू हुई तो सबसे पहले जो लिखा है वो जीते, वो अपना प्रिंट होगा, बोले ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद में अगर ये ट्रू नहीं होता है तो फिर अपन इस कंडीशन को चेक करेंगे, बोला ठीक है। तो अगर अपना पॉजिटिव नहीं है आंसर तो भी दो कंडीशन बन सकती है कि या तो अपना आंसर 0 हो जाए और या फिर अपना क्या आंसर हो जाए, नेगेटिव हो जाए, बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर अपन दूसरी कंडीशन क्या चेक करेगी कि अपना आंसर 0 है क्या, अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, टाई हो चुका है, तो बोले ठीक है। तो अगर अपन ने इफ एल्स की लेटर बिल्ड करी है, सबसे पहले अपन ने चेक किया कि इफ अगर अपना आंसर पॉजिटिव है तो लाइस प्रिंट करा दो, अगर नहीं है तो वहां पे अपन ने एक और इफ लगाया, वहां पे चेक किया क्या अपना आंसर 0 है, बोला अगर 0 है तो टाई प्रिंट करा दो, और अगर 0 भी नहीं है मतलब नेगेटिव में है तो क्या प्रिंट करेंगे, अपन बॉब प्रिंट करेंगे, सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया सिंपल सी बात, क्लियर, ठीक है। अब बस एक फोर का लूप बचा है, ये फोर के लूप में क्या कहना चाह रहा है अब इसको ध्यान से समझो, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्मूला अपन ने वहां पे लगाया था खाली अपन वही लगा रहे हैं, बोले ठीक है। अब सबसे पहले तो इस बात का क्लियर हो जाना चाहिए कि ये फोर का लूप क्या है, क्यों है। ये फोर का लूप ऐसा है कि जैसे अपन सबसे पहले यहाँ पे इटरेट करके देख रहे थे ना कि लास्ट से स्टार्ट कर रहे थे, लास्ट से अपन
फर्स्ट तक जा रहे थे, लास्ट से फर्स्ट तक जा रहे थे। बोले ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपन क्या है, बेस्ट स्कोर साइज -1। साइज -1 का मतलब क्या हुआ कि अपन लास्ट इंडेक्स पे खड़े हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम बीइंग पे, और अपन हमेशा क्या कर रहे हैं, माइनस माइनस में जा रहे हैं। इसका मतलब अपन लास्ट इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, अब इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि अपना ये आई क्या है वाई क्या है, कुछ से मतलब नहीं है अपने को, तो बस आई कुछ भी नहीं है। अपने को क्या करना है, बस लास्ट से फर्स्ट तक जाना था, लास्ट से फर्स्ट तक जाना है, सिंपल सी बात है। लास्ट से फर्स्ट तक जाने के लिए आप कुछ भी यूज करो, मुझे तो बस लास्ट से फर्स्ट तक का एक फोर का लूप चाहिए था या वाइल का लूप चाहिए था, कुछ भी दे देते, मैंने फोर का लूप बना लिया। क्लियर। हाँ, अब दो कंडीशन हो सकती है। दो कंडीशन क्या हो सकती है कि यहाँ पे जैसे मैं सपोज कर लो यहाँ पे खड़ा हूँ, इसको लेते हैं अपन, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी भैया। अब देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम बीइंग पे समझो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 3 पे। ठीक है, अब 3 पे मेरी कंडीशन क्या हो सकती है कि या तो मैं सिर्फ 3 को ले लूँ, या फिर मैं 3 और 4 को ले लूँ, या फिर मैं 3 और 4 और 5 को ले लूँ। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो अपन यही कंडीशन चेक करेंगे कि सबसे पहले अगर अपन सिर्फ 3 को लेते हैं तो क्या आएगा, 3 और 4 को लेंगे तो क्या आएगा, और 3 4 5 को लेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो अपन ने इसको चेक करने के लिए टेक का ऑपरेटर बनाया। टेक एक वेरिएबल बनाया, कुछ भी नहीं है, कोई इनिशियलाइज नहीं है, आप टेक लो, इसको टी लो, कुछ भी नाम ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोले ठीक है, तो अपन ने टेक बना दिया है। टेक में इनिशियली अपन ने क्या स्टोर कराया है, 0। इसमें अपन एक एक करके सारी स्टेप्स स्टोर करा रहे होंगे। बोला ठीक है, अब अपन ने एक बेस्ट और स्टोर कराया है। बेस्ट क्या है कि अपना लास्ट में वहां पे क्या आ सकता है, मतलब लास्ट में अपना क्या आएगा कि वहां पे जो भी प्लेयर आएगा उसका मैक्सिमम स्कोर क्या बन सकता है, क्या वो पॉजिटिव में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा तो क्या बनेगा, बोला 12 बनेगा, 16 बनेगा, 5 बनेगा, मतलब वो दूसरे से कितना आगे रहेगा। बोला ठीक है, तो दूसरे से 5 स्टेप्स आगे रहेगा, ये दूसरे से -3 स्टेप्स आगे रहेगा, मतलब नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, ये सब जो अपन कैलकुलेट करेंगे वो अपन बेस्ट के अंदर कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर है। क्लियर हो गया। हाँ, अब जैसे ही अपने ये फोर का लूप खत्म होगा, इसका मतलब यहाँ पे अपन कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या कैलकुलेशन हो रही होगी, अब इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ये था वो अलग चीज थी, ये जो फोर का लूप था वो तो था कि जैसे इसने अपने को 2 पे पहुंचा दिया है। ठीक है, अब 2 पे पहुंचने के बाद में अपने को ये भी तो चेक करना है कि सिर्फ सिंगल 2 को ले, 2 3 को ले, या 2 3 7 को ले, तो उसके लिए अपना ये इनबिल्ट फोर का लूप है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर है। अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इसमें अपन 0 से 3 स्टेप चल सकते थे। 3 स्टेप ही क्यों लिए अपन ने, क्योंकि अपने पास क्वेश्चन में फिक्स था कि अपन 3 ही स्टेप चल सकते हैं एक बारी में। बोला ठीक है, तो या तो अगर अपन 0 से 3 स्टेप्स चल पाए, और साथ ही साथ में अपन क्या कंडीशन चेक करेंगे कि जैसे मान लो आप 3 है, 3 पे आप आ गए हो, 3 पे आके आप 3 स्टेप चलना चाह रहे हो, तो बोला 3 स्टेप चलना पॉसिबल ही कैसे है। एक स्टेप में तो आप 3 ले लोगे, दूसरे में 7 ले लोगे, और तीसरी स्टेप कहाँ चलोगे। तो अपने को ये कंडीशन भी चेक करनी है कि अपन 3 स्टेप चल सकते हैं एट मैक्स, लेकिन पहले ये देख लो कि 3 स्टेप चलना पॉसिबल भी है या नहीं। तो अपन बोलेंगे आई प्लस जे अपना स्टोन्स की, मतलब ये जो एरिया है इसकी साइज की बाहर तो नहीं जा रहा। सिंपल सी बात है, हाँ जी भाई सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब सपोज करो जैसे यहाँ पे अपन 2 पे आ गए। बोला ठीक है, तो 2 पे आते ही अपन ने सबसे पहले क्या बोला कि एक काम करो, सबसे पहले तो 2 को ले आप ले लो। ठीक है, तो जो अपना 0 था, बोला हाँ जी भैया, और आई में अपना 2 आ चुका था, बोला हाँ। तो अपन ने सबसे पहले 2 को ले लिया। बोला ठीक है, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल वेरिएबल लिया है 2, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल वेरिएबल लिया है 2, तो अब यहाँ पे आपने क्या बनाया, एक इंट बनाया ओपोनेंट नाम का, और अब आप चेक कर रहे हो कि आपके ओपोनेंट के पास में कितना बच जाएगा, वो कितने स्टेप्स, अगर वो 3 पे आता है तो वो कितने स्टेप्स आगे रहेगा या कितने स्टेप्स पीछे रहेगा। बोला सिंपल सी बात है, अपन ने लिया 2। ठीक है, तो अपनी जिस भी कंडीशन पे अपन खड़े हैं, जिस भी स्टेप पे, जिस भी एलिमेंट पे अपन खड़े हैं, उसका नेक्स्ट एलिमेंट अपना ओपोनेंट ले लेगा। बोला बिल्कुल सही बात है। तो नेक्स्ट एलिमेंट पे अपन ऑलरेडी अपना बेस्ट आंसर स्टोर करा के आ चुके हैं। बोला हाँ, तो अपन ने क्या बोला, अपना जो ओपोनेंट है, तो पहले तो अपन चेक करेंगे, जैसे अपन 7 पे जाके अब अपन चेक करते हैं कि अपना ओपोनेंट कितने बना लेगा। तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि आगे जाना पॉसिबल ही नहीं था, तो अपना ओपोनेंट पीछे ही जो बना चुका होगा, आगे बनाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो अपन पहले तो 2 पे आए, तो 2 पे आके अपन ने क्या चेक किया कि क्या आगे जाना पॉसिबल भी था। आई प्लस जे प्लस वन एग्जिस्ट भी करता है, क्या वो स्टोन्स की साइज से छोटा है कि नहीं है। बोला अगर छोटा है तो फिर अपन वहां पे क्या करेंगे, अपन वहां पे टर्नरी ऑपरेटर अपन ने वहां पे और यूज किया है, मतलब वही इफ एल्स कंडीशन है कि अगर अपन ना नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो अपन चुपचाप क्या करेंगे कि उसका बेस्ट स्कोर ले लेंगे, और अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो जय माता दी अपन 0 ले लेंगे। बोले ठीक है, बोले ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करता था, नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता था, तो अपन ने यहाँ पे आके क्या बोला कि अगर यहाँ पे अपन सिंगल सिर्फ ये वाला एलिमेंट लेते हैं तो यहाँ पे अपना नेक्स्ट एलिमेंट से कितना प्रॉफिट हो रहा है, बोला 10 का। तो उसके पास में 10 आ चुका है। बोला ठीक है, तो अब अपन ने बेस्ट में क्या स्टोर कराया, बोला बेस्ट में आपने स्टोर कराया है कि एक तो बेस्ट में जो पहले से था, तो बेस्ट में पहले से क्या था, इंट मिनिमम। बोला ठीक है, और एक टेक माइनस ओपोनेंट, मतलब अपना कितना प्रॉफिट हो रहा है और अपने ओपोनेंट का कितना प्रॉफिट हो रहा है, जो कि अपन बड़े आराम से समझ ही चुके थे। बोला ठीक है, फिर अपन ने बोला कि बोला नहीं, इसमें तो अपना कितना हो रहा है, अपना 2 का प्रॉफिट हो रहा है, और अपने ओपोनेंट का कितना हो रहा है 10 का। तो अपन ओवरऑल कितने हो गए, बोला -8 स्टेप्स, मतलब अपन 8 स्टेप्स पीछे हो गए हैं। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया, तो बेस्ट में क्या आ चुका है, बोला -8 आ चुका है। फिर अपन बोलेंगे नहीं, अपन एक काम करते हैं, बट 2 और 3 को लेकर देख लेते हैं।
ठीक है। फिर अपन 237 को लेके देख लेंगे लास्ट में, और ऐसे ही अपन कैलकुलेट करते जाएंगे बोले, ठीक है। और बेस्ट स्कोर में हमेशा बेस्ट स्कोर आता जाएगा। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबमिट करके अपन देख रहे हैं। अच्छा, अब इसके अलावा बताओ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। सबसे पहले देख लो, अपना सबमिट हो चुका है, बोला बहुत बढ़िया। अब अपन बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, बोला ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे एक तो वेक्टर बनाया बेस्ट स्कोर्स का। सिंपल सी बात है और समझने वाली बात है। बोला हाँ जी भैया, आपने बेस्ट स्कोर्स नाम का एक वेक्टर बनाया था। उसके अलावा आपने यहाँ पे और कोई भी स्पेस, ये जो कांस्टेंट स्पेसिस है इनकी अपन बात नहीं करते हैं। बोला हाँ जी भैया, इनकी बात नहीं हो रही है। तो अपने पास क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ ओ ऑफ एन की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज हुई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोला ठीक है। फिर अपन अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे थे। बोला बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं। ये जो फोर का लूप है वो लास्ट से फर्स्ट पे इटरेट कर रहा है। इसका मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑफ एन ही है ना इसकी। तो इस फोर के लूप की ऐसा थोड़ी ना है कि लास्ट से फर्स्ट तक करेगा तो एन स्क्वायर हो जाएगी। ना ना ना, चाहे फर्स्ट से लास्ट करे चाहे लास्ट से फर्स्ट करे, एक ही बात होती है। तो ऑफ एन ही होगी, बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर उसके अंदर अपन ने एक और फोर का लूप यूज कर रहा है जो कि अपनी एटमैक्स 3 स्टेप चलेगा। तो अपन क्या बोलेंगे, जो अपने बाहर वाली लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर वाले लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में। बोला बिल्कुल सही बात है। तो कितना हो गया, n इंटू 3। n इंटू 3 मतलब कि 3n। सही है, बोला हाँ जी भैया। उसके अलावा और कोई अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बोला नहीं है भैया। तो अपनी 3 इंटू n में क्या करते हैं अपन, कॉन्स्टेंट को क्या कर देते हैं, इग्नोर। तो अपने पास क्या बचा, ऑफ n अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई और ऑफ n ही अपनी क्या हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।